हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज के संस्कृत का मॉडल पेपर होने जा रहा है। मॉडल पेपर 5 है, ठीक है। 1 से लेके मॉडल पेपर 4 आपको समाप्त हो चुका है और ये जो है सेट नंबर 5वां होने जा रहा है। कंप्लीट आपको 500 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक जो बने होंगे उनको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इतना पढ़ लेते हैं 1 से लेके 500 क्वेश्चन तक, तो इससे बार हमको उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लाइक नहीं किए लाइक कर देना है। अगर किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, यानी कि 90 65 और 71 94 49, ठीक है। 69 और इंग्लिश में बोलने से अच्छा है कि हिंदी में मतलब दरी में लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर हमने दे दिए यहाँ पर, ठीक है। 90 65 71 94 49। यहाँ पर व्हाट्सएप पर हाई लिखना, बोल देना सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, ज्वाइन करा दीजिएगा। ओके, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको 1 से लेकर 400 क्वेश्चन को आपको पढ़ लिए होंगे महामैराथन वीडियो के साथ में, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मंदाकिनी नदी का अवगम थे, मतलब मंदाकिनी नदी में कौन आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऋषि आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं? ऋषि आते हैं। अगला, सीता रामचंद्र का आशित। सीता जो है रामचंद्र की कौन थी? तो माता, पुत्री, भार्या। भार्या थी। भार्या का मतलब होता है पत्नी, ठीक है। भार्या का मतलब क्या होता है? पत्नी थी। अगला है कि मुनिये कम उपतिष्ठते। मुनि जो है ऊपर उठा के क्या करते हैं? तो आदित्यम करते हैं, मतलब सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। 3 के सी नंबर होगा। अगला है कि का नदीम ओ अभिता प्रांतम इवा। लो नदी में जो है क्या है? तो इसका सही जवाब होगा पर्वत होगा, ठीक है। अभिता के मतलब कि दोनों ओर, ठीक है। नदी के दोनों ओर क्या है? पर्वत है, राइट। नदी के दोनों ओर क्या है? पर्वत है। अगला देखिएगा, कहते हैं कि शुभगिरी के निस्यंती। शुभगिरी के निकट में क्या है? तो 5 का 1 होगा, पक्षी होगा, ठीक है। शुभगिरी एक पक्षी का नाम है जो क्या है? निष्कुछ जानती है। अगला देखिएगा, कहते हैं क्री दृष्टानी नितरनी रीति सजनती। तो 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राम यानी घनी, ठीक है। रामनी यानी हो जाएगा। कहते हैं पूर्ववसत कस्या दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम। तो 7 का सही जवाब होगा आप लोग को सी नंबर, ठीक है। चित्रकूट से होगा, ठीक है। चित्रकूट से होगा। अगला है कि मंदाकिनी नदा कृत की संबोधनम अस्ति। मंदाकिनी नदी को जो है किससे संबोधित किया गया है? तो विशालक्षी से संबोधित किया गया क्या? 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विशालक्षी, ठीक है। अगला है चित्रकूट सा पर्वत सा निकट का नदी प्रवाहित। चित्रकूट नदी के निकट जो है कौन से प्रवाहित होती है, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही जो होगा मंदाकिनी नदी, ठीक है। चित्रकूट पर्वत के निकट जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। अगला है कि कै पितानी जलानी कलुषितानी हो जाएगा, कलुषितानी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा आप लोग में ए हो जाएगा, ठीक है। बागर यूथानी होगा। अगला देखेगा, क्वेश्चन नंबर है कि संसितवर्ता के संति। तो 11 नंबर का होगा मुनाया होगा, मुनिया। पठेयु किस लकार का रूप है? ठीक है, पठेयु जो है किस लकार का रूप है? तो विधिलिंग का रूप हो जाएगा। अगला कि अनधूत का प्राविशति, ठीक है। अनधूत का प्राविशति हो जाएगा। 13 का सही जवाब होगा ए नंबर होगा, अधम नर होगा। अगला है कि परम तृप्ति का अस्थि, ठीक है। परमा जो है तृप्ति का अस्थि। तो 14 का ए नंबर होगा विद्या।
भूमित इच्छात केन षड दोष हवंता। ओए, इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब, अच्छा 15 नंबर है ना, इसका बी नंबर होगा पुरुषेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर, केन धर्म रक्षते, मतलब किससे जो है धर्म की रक्षा से होती है, सत्यन हो जाएगा, ठीक है, सत्य से जो है धर्म की रक्षा होती है। का योगेन रक्षते, योग से रक्षा किससे होती है ना, योग की रक्षा किससे होती है, तो 17 का ये नंबर होगा, विद्या से योग की रक्षा होती है, ठीक है। मृजय की रक्षा थे, यानी कि मृजय से किसकी रक्षा होती है, तो रूप की रक्षा होती है ना, 18 का भी होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में जो डॉट था, तो रूप की रक्षा मृजय से होती है, इसका मतलब होता है उपटन ही होता है, ठीक है। कुलम के यानी कुल जो है केन रक्षित है, कुल की रक्षा किससे होती है, तो कुल की रक्षा किससे होती है, तो वृतेन से होती है, ठीक है। अगला ग्रेस्या श्रिया का, यानी कि घर की जो घर की गृहस्थी कौन हो जाएगी, तब 20 का बी नंबर होगा, स्त्री होगा, ठीक है, त्रिया। का परम सुखदार सुखवा, का परम सुखदार है ना, सुख किससे होगा, तो 21 का बी नंबर होगा, दया से सुख हो जाएगा। 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न को आते हैं, कहते हैं परम श्रेया का अस्ति, मतलब सबसे परम श्रेष्ठ क्या है, परम श्रेष्ठ हो जाएगा आपको धर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर में, केन पुरुष सा सुलभा संति, कौन सा पुरुष जो है बहुत आसानी से नहीं मिलता है, तो 23 का हो जाएगा प्रिय वदनी। अगला नरकस कनी द्वारनी संति, नरकस के कितने द्वार है, तो त्रीनी होगा, 3 द्वार है, नरकस के 3 द्वार है। कहते हंस सरिता शोभित का नदी, हंस से शोभित कौन सी नदी है ना, तो 25 का सही जवाब होगा ए नंबर, मंदाकिनी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, मंदाकिनी का अस्तित्व, ठीक है, अस्थि, मंदाकिनी का अस्थि, तो 26 का ए नंबर होगा, नीली नाली नीम इवा। अगला है कि लता पुष्प स्पर्श अस्पाहयति, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी व्यक्ति विधेयक सूत्र है, 27 का डी नंबर होगा, ठीक है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का आंसर ही बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का डी हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, कि अमरेंद्र रोचते भवती, अमरेंद्र जो है भक्ति करते हैं, रेखांकित वाक्य में कौन सी चतुर्थी विधेयक सूत्र है, रुचिथानम प्रियानम प्रियम। अगला है कि अहम मुक्त ये हरि भजामी, वाक्य का रेखांकित पद कौन सी चतुर्थी व्यक्ति विधेयक सूत्र है, 30 का भी सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि कुंडलय हिरण्य, वाक्य का रेखांकित पद कौन सी चतुर्थी व्यक्ति है, इसे सूत्र पूछा गया, तो सूत्र आपको याद होगा तो ही बनेगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तो दार्थे चतुर्थे होगी। विवाह किरणय अम्ब्रवम आन यति, वाक्य का रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी व्यक्ति विधेयक सूत्र है, 32 का बी होगा, चतुर्थी संप्रदान होगा। अगला निरीप विप्राय गा ददति, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी व्यक्ति विधेयक सूत्र है, 33 का बी नंबर होगा, चतुर्थी संप्रदान होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, रामेन बनेन हतो बाली, है ना, राम ने जो है बाण से बलि का मारा, कौन सा होगा, तो 34 का सही जवाब होगा डी नंबर, कर्ता कारण योग योस्त तृतीय होगा। अगला है कि मासीन व्याकरण पठितम, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी तृतीय व्यक्ति विधेयक सूत्र है, 35 का सी होगा, अपवर्ग तृतीय।
ठीक है, अपवर्गीय तृतीय होगा राइट। 35 का देखिएगा 36 नंबर कि क्रोसेन सुरेंद्र निबंध पठित वन यानी पठित वन रेखांकित पद में कौन सी तृतीय व्यक्ति सूत्र है। 36 का सी नंबर हो जाएगा, अपवर्गीय तृतीय होगा। प्रीति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, सॉरी प्राति उपसर्ग के योग से कौन सा बनेगा, तो 37 का डी होगा, प्रतियुक्तम होगा, ठीक है, डी नंबर होगा। दो उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है, तो दुष्कर्म हो जाएगा, दुष्कर्म में दुष् हो रहा है। 38 का दुर्बल होगा, दुर प्लस बल होगा, दुर्बल। अगला है कि अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं बनेगा। अति किस में नहीं आएगा, तो अधिक में अति नहीं आएगा, ठीक है, देखिए इसमें अति आ रहा है, इसमें भी अति आ रहा है, इसमें अत्यंत में भी अति जोड़ अत्यंत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पश्यान पद में कौन सा प्रत्यय होगा, तो 40 नंबर का सही जवाब क्या होगा। 40 का जो सही जवाब आप लोग के बीच में हो जाएगा, ए नंबर होगा, श्रित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 41 का जो वक्तुम पद में कौन सा प्रत्यय होगा, तो सी होगा 41 का, तुमन प्रत्यय होगा। 42 होगा, गंतव्य पद में कौन सा प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तत् प्रत्यय होगा। यथा पद में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका सही जवाब होगा तल प्रत्यय होगा। साध्वी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो 44 का राइट आंसर बी नंबर होगा, डी प्रत्यय होगा। या प्लस गम प्लस गत से कौन सा शब्द बनेगा, तो बताइएगा। 45 का सही जवाब होगा बी नंबर, आगात बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 में कि पठ प्लस लीट के से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है, पठ प्लस लीट से कौन सा शब्द बनेगा, तो 46 का सही जवाब होगा ए नंबर होगा, पठ नाम बनेगा। बंधु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, 47 का सी नंबर होगा, बंधुता होगा। विज्ञान प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वैज्ञानिक होगा। भाव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, 49 का डी नंबर होगा, भवानी होगा, ठीक है। अगला है कि गायक प्लस टप से कौन सा शब्द बनेगा, 50 का राइट आंसर बी होगा, गायिका बनेगा। निरुक्त का अर्थ, निरुक्त का क्या कार्य है, 51 का सही जवाब होगा वेद बोध, ठीक है, वेदार्थ बोध होगा। निरुक्त का क्या कार्य है, वेदार्थ बोध कराना है। अगला प्रश्न है 52 नंबर कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, ठीक है, पाटलिपुत्र का जो इतिहास है कितने वर्ष पुराना है, 1000 वर्ष की, अच्छा इसका सही जवाब होगा 1500 वर्ष पुराना है, ठीक है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी जो होते हैं। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन होगा, है ना, तो इसका सही जवाब बताइएगा। 54 का सही जवाब सी नंबर होगा, लतायो, लतायो रे लतायो, यानी कि ता नवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो 55 का सही जवाब आप लोग के में हो जाएगा, ऊ प्लस या का मेल हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा, 56 नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा 56 के बाद 57 नंबर प्रश्न है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, ठीक है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, कर्तव्य, कर्तव्य बोध कब कराता है, कहाँ गए रे, भागो 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 भागो। अगला है कि देव प्लस कत्व से कौन सा शब्द बनेगा, देव प्लस त्वाप से कौन सा शब्द, कौन सा जो है शब्द बनेगा, तो 58 का ए होगा, देवता बनेगा। अगला है कि अध्यानन में कौन सी धातु है, तो 59 के बी नंबर होगा, हन धातु है। आज प्लस टप से कौन सा शब्द बनेगा, है ना, तो 60 का सही जवाब बी नंबर होगा, आजा होगा, ठीक है। अगला है कत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, यानी कत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा,
तो 61 का डी नंबर होगा श्रोता बनेगा। ठीक है। उप जो है उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 62 का ए नंबर होगा उपकार बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? उपकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63, महिमान किस व्यक्ति का रूप होगा? 63 का डी होगा सप्तमी व्यक्ति का रूप होगा। अगला है कि अपनियति का मूल धातु कौन सी है? तो 64 का सही जो होगा आप होगा बी नंबर, आप हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है कि पठितुम में कौन सी प्रत्यय है? ठीक है, पठितुम में कौन सी प्रत्यय होगा? 65 का सही होगा तुमिन प्रत्यय होगा। गम गम प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो 66 का सही जवाब सी नंबर होगा कतवा बनेगा, गतवा बनेगा ना। गम प्लस कतवा से गतवा। विष्णु प्लस अनु से कौन सा शब्द बनेगा? 67 का सही जवाब होगा आप लोग को ए होगा वैष्णव बनेगा। अगला है गनीमा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो 68 का ये होगा इम नीच होगा। ठीक है, इम नीच होगा। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रचार में जो है प्रा लगा हुआ है। ठीक है। अगला है द्राक्षसी से किस लकार का रूप है? 70 नंबर हम लोग क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसका रीट लकार हो जाएगा। अगला देखिएगा एस जो है किस शब्द का रूप है? इसका सही जवाब क्या होगा? 71 नंबर का ए नंबर होगा, ये तत् होगा। यानी कि युग्मत शब्द का प्रथम एक वचन का रूप है। 72 का सही जवाब डी नंबर होगा त्वम होगा। ठीक है। अगला है संतु किस धातु का रूप है? संतु किस धातु का रूप है? 73 का बी नंबर हो जाएगा, अस धातु का रूप है। पश्यति किस लकार का रूप है? 74 का सी नंबर होगा रील्ट लकार होगा। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? ठीक है, नहीं है आप पूछा गया तो बताइएगा वेदना में नहीं है क्या? 75 का सही जवाब डी नंबर होगा, याद रखना होगा वेदना में बी उपसर्ग नहीं है। अच्छा, अगला है कि राम गच्छन पुष्प स्पर्शती है ना, तो स्पर्श करती है तो क्या होगा? 76 के होगा शीत प्रत्यय। गम प्लस तत्व से कौन सा शब्द बनेगा? एक दो क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? ऑप्शन ए होगा। युवती शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? युवती में 78 का डी होगा ती प्रत्यय होगा। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? नारी में, तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा डीन प्रत्यय होगा। अगला है कि त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? तो दीर्घ समास होगा ना, दीर्घ समास होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिएगा प्रतिकार बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। साधुन किस व्यक्ति का रूप होगा? साधुना जो किस व्यक्ति का रूप होगा? तो 82 का 82 नंबर का सही जवाब बताइएगा क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति। आसन में कौन सा लकार होगा? 83 का बी नंबर होगा लट लकार होगा। संति का मूल धातु कौन है? 84 का सही जवाब बी नंबर होगा अस धातु। भवत में कौन विभक्ति है? ठीक है, 85 का सही जवाब ए नंबर 25 विभक्ति। मंगलम कन प्रकटयंती 86 का सही जवाब सी नंबर होगा महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास होगा। अगला प्रश्न है कि उपनिषद का से अंतिम भाग है? उपनिषद के अंतिम भाग क्या है? 87 का सी होगा वैदिक भाग में होगा। का मातो मह्यन अस्ति तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्म। गांधी सेतु कुत्र अस्ति? तो पाटली पुत्र नगरी होगा। ठीक है। कोटनी मत काव्य रचनाकार का अस्ति? तो इसका सही जवाब होगा दामोदर गुप्त। अगला है कि कस्य महापुरुष जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति? तो 91 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अगला है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र अस्ति? तो बिहार राज्य होगा। किसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र है? तो बिहार राज्य के। कमीमांस नामक ग्रंथ का अलिखित कमीमांस के लेखक कौन है? तो इसका 93 का सही होगा राजशेखर लिखत है। अगला देखेगा 94 नंबर राज्ञा सुकस समय का अस्य नगरस वैभव कीदृश अस्ति? समृद्धम होगा। ठीक है। एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु क्या है?
तो गांधी सेतु है। कारुणिक बिना केशम गति, तो परोपकार नीम हो जाएगा। तैतरव गति पुरुषा सुस्ता, तो चतवारा होगा, 4 पुरुष था। मरात्मक का, तो मरात्मक होगा बाघ होगा, ठीक है, बाघ ने मार के खा डाला। अगला देखिएगा, कश्यप पुत्र द्वारा च मृता, 99 का सही जवाब होगा धार्मिक सा। पथिक कुत्र स्नान करोती, पथिक कहाँ स्नान करा था, तो सरसी में, मतलब सरोवर में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो शुरू से अंत तक बने होंगे उनको पूरा समझ में आ गया, और जो क्वेश्चन रिपीट किया हुआ ये सब क्वेश्चन देखिए आएगा, ठीक है। इस नीचे से याद कर लिएगा, यहाँ से आपको हम बता देते हैं कहाँ से आएंगे। देखिए यहाँ से देखिए आपको ये नहीं है, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन रिपीट किया है ना वहां से आएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 से लेके आपको इसका जो 100 नंबर है लास्ट तक याद कर लेना, ठीक है। मतलब कि 23 क्वेश्चन लगातार आपको फंसेंगे, ठीक है। 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, ये सब जो क्वेश्चन है छप चुका है बिहार बोर्ड में, ठीक है। अगर नहीं याद करते हैं तो इसमें आपका जिम्मेदारी होगा, इसलिए हर हाल में इसको अगर फाड़ के ले जा सकते तो फाड़ के ले चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको रह गया कि सब्जेक्टिव आपको भी देख लिया जाएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए आपको सब्जेक्टिव के लिए कमेंट जरूर कर देना है, लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद।